हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं। मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री की हमने डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस किया था, ग्राफ समझा था, ठीक है, और एक पूरा टेबल बना के समझा था कि किसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा। और उसमें मैंने बस एक ही एग्जाम्पल ले लिया था बस। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे आपके साथ, ठीक है। तो बच्चों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आपकी तरफ से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है। और जो बच्चों की क्लास अभी तक छूटा हुआ पिछला वाला क्लास, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्रीवियस क्लासेस जितनी भी चली हुई हैं उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, चाहे वो जेई क्लासेस हो बच्चों, चाहे वो 12th क्लासेस हो, चाहे 11th क्लासेस हो, ठीक है। तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं, पीछे देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए बच्चों तो दोबारा तिबारा देखिए इस वीडियो को, ठीक है। और साथ साथ अगर आपको कोई क्वेश्चन डाउट हो तो हमारे कमेंट बॉक्स में, ठीक है, पेज नंबर डाल सकते हैं, बुक नाम डालिए, पेज नंबर, ठीक है, क्वेश्चन नंबर, एक्सरसाइज नंबर सब डाल दीजिए। आपकी इस रिक्वेस्ट को हम लोग देख के, ठीक है, उसको नेक्स्ट क्लास में से ज़रूर ले लेंगे आपके साथ, आपके लिए मैं, ठीक है। और जो हमारे साथ नए व्यूवर जुड़े हैं तो प्लीज़ इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले कुछ क्वेश्चन लिया हुआ है, देखिए। साथ साथ हमने एक प्रिंसिपल वैल्यू का एक प्रॉपर डिफिनीशन लिख दिया है। लास्ट क्लास में मैंने प्रिंसिपल वैल्यू का डिफिनीशन नहीं दिया था, तो आज मैंने इसके लिए भी ले लिया कि प्रिंसिपल वैल्यू का एक डिफिनीशन देख लेते हैं। देखिए क्या लिखा है, प्रिंसिपल वैल्यू होता क्या है। प्रिंसिपल वैल्यू बच्चे जो हमने रेंज बनाया था, ठीक है ना, 1 1 2 के रिस्पेक्ट में, वो जो रेंज था, ठीक है, वो प्रिंसिपल वैल्यू का रेंज था। और वही रेंज जो होगा, अगर वही बार बार अगर इस तरह का मिलता चला जाए, ठीक है, जैसे अगर एग्जाम्पल में दूँ छोटा सा, तो जैसे मान लो अपने इन्वर्स का बनाते हो, साइन इन्वर्स का ग्राफ, ठीक है। तो आपको कैसे मिला था, याद करो, ऐसा कुछ मिला था ना। आप अगर एनसीईआरटी बुक फॉलो करो ऐसे बहुत सारे बने होंगे, राइट। तो आपने कहाँ से कहाँ तक लिया, यहाँ से यहाँ तक का लिया था ना। अगर कोई स्टूडेंट अगर यहाँ से यहाँ तक कर लेगा तो भी वो तो इन्वर्स रेंज तो वही है ना बच्चों, π/2 ही आएगा। देखो यहाँ से यहाँ तक ले लिया, तो वो यही कह रहा है कि द वैल्यू ऑफ एन इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन विच लाइज द रेंज ऑफ द प्रिंसिपल ब्रांच इज कॉल्ड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इन्वर्स। ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। रेंज में फॉलो करना चाहिए, अगर ऐसा कर रहा है तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ दैट इन्वर्स फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखना है। और साथ साथ कुछ क्वेश्चन भी लिया है आपके लिए मैंने, उसको भी देखते हैं हम लोग और समझते हैं कैसे करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। देखो अगर आपको कोई डाउट हो ना, आपको मैं फिर से बोल रहा हूँ, मान लो क्वेश्चन लिखने में कमेंट बॉक्स में दिक्कत हो रही है तो बुक नेम, एक्सरसाइज नंबर, राइट, क्वेश्चन नंबर, पेज नंबर, ये 4 चीज़ जरूर भेजिएगा मेरे को, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारे पास। इसका अगर हम सोल्यूशन की बात करें तो देखिए हमें क्या बोला है, कॉस इनवर्स, इसकी वैल्यू पूछा है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सब भी अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आता है तो पहले अंदर वाले फंक्शन से स्टार्ट किया जाता है। अगर लेट कर लिया जाए, कॉस इनवर्स -√3/2 जो होगा बच्चों किसके बराबर होगा, थीटा के बराबर। किसके बराबर हो गया, थीटा। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा हमें बताओ, कॉस थीटा मिल जाएगा। कॉस थीटा किसके बराबर हो जाएगा, √3/2 के, -√3/2। और -√3/2 जो होता है कॉस में किसकी वैल्यू होती है बच्चों, माइनस बाद में पहले √3/2 किसकी वैल्यू होती है आप बताओ। √3/2 जो वैल्यू होती है कॉस, ठीक है, कॉस 30 की वैल्यू होती है बच्चों, ठीक है। अब कॉस जो होता है नेगेटिव सेकंड क्वाड्रेंट में आता है बच्चों, आप जानते हो, सेकंड में थर्ड में आता है। तो प्रिंसिपल वैल्यू के रिगार्डिंग पहले सेकंड में जाएंगे क्योंकि हमारा रेंज भी ध्यान रखना है हमें अपना। तो लिख सकते हैं कॉस π-π/6 लिख सकते हैं अगर हम लोग, तो क्या आ जाएगा देखो, कॉस 5π/6 आ गया बच्चों, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा की वैल्यू कितना आ गया, यहाँ से ये मिल गया बच्चों। और मैं थीटा की वैल्यू यहाँ से लिखूँ तो आपने पढ़ा है, इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा है और एज वेल एज फंक्शन भी पढ़ा है बच्चों। ये जो वैल्यू हमारा 0 से π के बीच में लाई कर रहा है, याद रखिएगा, हम रेंज हमेशा ध्यान रख के चलेंगे। और रेंज से बाहर जाएगा तो रेंज बना के तब हम अपने रेंज में बना के क्वेश्चन को तब सॉल्व करेंगे। तो यहाँ से देखो आपको क्या मिल गया, 5π/6 मिल गया बच्चों। अब वापस क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या था, नाउ क्वेश्चन हमारे पास था कॉस इनवर्स -√3/2 + π/6 था। अगर मैं इसके अंदर रखूँ बच्चों कॉस,
इसकी वैल्यू देखो कितना आ गया हमारे पास, थीटा, ये पूरा थीटा माने थे आप, तो ये थीटा प्लस पाई बाई 6 था ना, यही ना माना था आपने, या आप रख भी सकते हो थीटा इक्वल समथिंग। तो यहाँ से अगर वैल्यू रखा जाए, देखो क्या आने वाला है, थीटा की वैल्यू कितना हो गया 5 पाई बाई 6 बच्चों, प्लस पाई बाई 6। आप ध्यान दो, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो ऐड हो जाएगा, न्यूमरेटर क्या आ जाएगा कॉस पाई। कॉस पाई की वैल्यू कितना होता है बच्चों -1, ये आपका आंसर हो गया। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा -1 आ जाएगा। ठीक है, तो आपको ऐसे ध्यान रखना, और ये याद रखें, मैं फिर से बोल रहा हूँ, रेंज को आपको दिमाग में लेके चलना है। ठीक है, कि हमारा रेंज कॉस इनवर्स फंक्शन के लिए कहाँ से कहाँ तक का था। ठीक है, अगर इसके बाहर जाएगा बच्चों तो उसको इंटरवल में बनाएंगे। ठीक है, देन फर्दर सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप आपको ये सोल्यूशन समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन और लिया है आपके लिए बच्चों, उसको भी देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 का जो सोल्यूशन की अगर बात करें हम लोग, ठीक है, तो क्वेश्चन 2 जो हमारे पास दिया हो उसको भी ध्यान दे दिया जाए। ये तो हो गया आपको, मैं इरेज कर देता हूँ जो क्वेश्चन 2 बस उसको रहने देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन जो 2 है बच्चों, देखो ध्यान से, वही बहुत ईजी क्वेश्चन, ज़्यादा टफ नहीं है, बस आपको समझना है। अगर समझ लोगे तो ईजी लगेगा, और क्या है। देखो, हमें tan इनवर्स √3 की बात कर रहा है। अगर लेट कर लें हम लोग, tan इनवर्स जो √3 है बच्चों, किसके बराबर मान लिया हमें, θ1। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा बताओ, tan θ1 जो होगा वो किसके बराबर हो जाएगा, √3। और √3 tan की अगर वैल्यू में बात करें बच्चों तो 60 की वैल्यू होती है, तो 10 पाई बाई 3 हो जाएगा ये। तो tan थीटा की वैल्यू क्या हो गया, पाई बाई 3। यहाँ से लिख सकते हैं θ1 जो हो जाएगा बच्चों आपका पाई बाई 3 हो गया। राइट, ये कितना हो गया, पाई बाई 3 हो गया। एंड अब ये जो वैल्यू है बच्चों, अगेन याद रखिए कहाँ से कहाँ लाई कर रहा है, याद है ना आपको, -π/2 से +π/2 के बीच में होना चाहिए। और ये है भी, तो ये लेंगे हम लोग। अब नहीं होता तो फिर से वही बात है कि अपने रेंज के अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, तब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। आगे बात करें, सेक इनवर्स -2 लिखा है बच्चों, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बताइए आप, θ2 मान लीजिए इसको। ठीक है, तो यहाँ से देखो क्या मिलने वाला है, सेक θ2 जो होगा बच्चों किसके बराबर है, -2 के बराबर। अब जो -2 अगर आ रहा है तो पहले 2 कब आता है, पहले ऐसा सोचो आप, 2 कब आता है। तो देखो आप याद करो, 2 हमारे कॉस की अगर बात करें तो कॉस 60 में कोई वैल्यू कितना होता है, 1/2 होती है। तो इसका रिवर्स रेसिप्रोकल ये होता है, तो क्या लिख सकते हैं, सेक π/3। आप सोच लो, उसके बाद बात करो बच्चों। ठीक है, ये आपको ध्यान रखते हुए चलना है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है आपको। आगे बात करूँ आप, अगर ध्यान दो इसके आगे, अब सेक किस में निगेटिव होता है, फिर से वही बात है, कॉस सेक जो भी होता है सेकंड में निगेटिव होते हैं कॉर्डिनेट में। सेकंड कॉर्डिंग के अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं हम लोग, पाई माइनस पाई बाई 3। तो 3 × 1 = 3, 3 मिल जाएगा, सेक 2 पाई बाई 3 हो गया बच्चों। और इसका जो रेंज होता था आपको याद होगा, 0 से पाई, जिससे हम लोग क्या नहीं लेते थे बच्चों, π/2 छोड़ के बात कर रहे थे। तो ये भी देखो, यहाँ से जो थीटा की वैल्यू आएगी, चलो नेक्स्ट राउंड में लिखेंगे हम लोग, अभी रहने देते हैं। यहाँ से लिख देता हूँ मैं, जो θ2 आने वाला है यहाँ से 2 पाई बाई 3 आएगा, और ये जो होगा बिलोंग करेगा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2, π/2 को छोड़ करके बच्चों। तो ये भी हमारा गया। राइट, अब हमसे इसकी वैल्यू पूछा था, हमसे इसकी वैल्यू पूछा है। तो बेसिकली ये है कितना बच्चों, इसको हमने θ1 नाम दिया था, इसका नाम θ2 नाम दिया था, यही ना लिखा था, θ1 माइनस θ2। तो θ1 हमारे पास कितना है देखो, तो θ1 हमारे पास आ गया π/3, और ये हमारे पास कितना है 2 पाई बाई 3 बच्चों। तो देखो डिनोमीटर सेम है, तो क्या लिख सकते हैं, -π/3 लिख सकते हैं। ठीक है, देख लो, तो ये आपका जो आएगा ये आपका फाइनल आंसर होगा। ठीक है, तो आपने पहले को θ1 मान लिया, दूसरे को θ2 मान लिया, और जो भी आ रही है वैल्यू बच्चों उस फंक्शन के रिस्पेक्ट में वो प्रिंसिपल वैल्यू में राई कर रहा है। प्रिंसिपल जो रेंज होता है हमारा, उसके अकॉर्डिंग मैंने लिखा हुआ है। तो आपको ये ध्यान रख कर चलना है कि प्रिंसिपल जो वैल्यू निकालते हैं वो वही हम लोग फॉलो करें। यहाँ भी ये जो निकल रहा है ना, ये जो वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू है, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है, ये भी प्रिंसिपल वैल्यू है। ठीक है, तो इस तरह ये जो पहला एक्सरसाइज एनसीईआरटी का बच्चों, उसमें यही सब करना है आपको। एनसीईआरटी की जो फर्स्ट एक्सरसाइज, उसमें आपसे क्या पूछा गया है, प्रिंसिपल वैल्यू बताओ आप। तो प्रिंसिपल वैल्यू तो आप समझ गए होंगे कि हमारे रेंज के अंदर जो रेंज का जो ब्रांच है उसके अंदर जो वैल्यू आएगी हमारी, वो प्रिंसिपल वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, अब इसके लिए देखो भाई, मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको 11th की नॉलेज है। 11th में आपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पढ़ा हुआ है, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ा हुआ है, और ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूला सारा याद होगा। ठीक है,
और साइन 30 की वैल्यू 45, 60, 90 कितनी की वैल्यू क्या होती है। मैं ऑलमोस्ट ये मान के चल रहा हूँ कि आपको ये सारी नॉलेज है, ठीक है। ये नहीं कि सर नहीं पता है तो इसके लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊँगा, आपको ये सब पता होगा तभी ये सब डिस्कस कर पाऊँगा मैं आपके साथ, ठीक है। चलिए अब आगे बात करते हैं। तो आगे आज हम लोग को बात करना था बच्चों, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करना था हमें। देखो इन्वर्स में हमें बेसिकली हमें देखो 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करना है। अगर इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री अगर हमें पूरी अच्छे से आना है तो हमें 5 प्रॉपर्टी अगर डिस्कस कर लें बच्चों, तो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पूरी की पूरी हमें समझ में आ जाती है, जो क्लास 12 की स्टैंडर्ड तक है। मैं जे की बात नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। जे में तो बच्चों ये टॉपिक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडर किया जाता है, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता है जे में। तो जे वाली क्लास में जब डिस्कस होगा तो होगा ही, ठीक है। बट अभी हम लोग 12th में पढ़ रहे हैं, 12th के अकॉर्डिंग बात करें तो 12th के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रॉपर्टीज की बात करें तो फर्स्ट प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे। प्रॉपर्टी फर्स्ट हम लोग ले रहे हैं, ठीक है। इसमें पहली प्रॉपर्टी है बच्चों साइन इनवर्स, ठीक है, एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई, या थीटा लेके चलते हैं, ज़्यादा अच्छा लगता है। साइन इनवर्स थीटा प्लस कॉस इनवर्स थीटा इक्वल टू π/2 होता है, ठीक है। कि एक्स लेके चलो, एक्स लेके चलूँ तो आपको थोड़ा, ठीक है, ये आपको अच्छा फील होता है। ठीक है, और एक्स का जो हमारे पास डोमेन होता था बच्चों, ये भी ध्यान रखें, डोमेन हमारा कहाँ से कहाँ तक होता था वो भी ध्यान में रख के चलना है कि -1 से 1 होता था। सेकेंड आता है आपके पास tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स इक्वल टू π/2 बच्चों, और इसका डोमेन याद करें पूरा रियल नंबर होता था। थर्ड होता था हमारा सेक इनवर्स एक्स प्लस कॉसेक इनवर्स एक्स होता है इक्वल टू π/2। तो एक्स बिलोंग और रियल नंबर कह सकते हैं, या मॉड एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 1 भी लिख सकते हैं, या आप इसी जहाँ पे ये भी लिख सकते हैं तो बच्चों एक्स बिलोंग आर में से माइनस कर लिया जाए -1 से 1, ये भी लिख सकते हैं। दोनों का मीनिंग सेम है, ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसा नहीं कि ये लिखा है तो ये नहीं, दोनों मीनिंग सेम है। तो इसका एक प्रूफ देख लेते हैं, समझ में आ जाए कैसे क्या करना है हम लोग को, ठीक है। बस एक प्रूफ की बात करेंगे, बाकी आप तो मुझे पता है आप इंटेलिजेंट हैं, आप डेफिनेटली कर लेंगे। देखो हमें पहला प्रूफ में क्या है, हमें इतना इक्वल टू इतना प्रूफ करना है। तो अगर मान लो यहाँ पे लेट कर लिया जाए कि साइन इनवर्स एक्स जो होगा वो किसके बराबर है, थीटा। तो एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं यहाँ से बताओ, साइन थीटा। इसे इक्वेशन 1 ले रहा हूँ ना, तो एक्स इक्वल टू हमें क्या मिल गया, देखो साइन थीटा मिल गया। अब साइन थीटा जो है बच्चों, साइन थीटा को और क्या लिख सकते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, एक्स इक्वल टू कॉस 90 माइनस थीटा लिख सकता हूँ, ओके। देन इन्वर्स फंक्शन में कन्वर्ट करूँ मैं इसको तो लिख सकता हूँ कॉस इनवर्स एक्स जो होगा π/2 माइनस थीटा के बराबर हो जाएगा। और माइनस राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर दो तो मैं क्या लिख सकता हूँ, थीटा प्लस कॉस इनवर्स एक्स लिख सकता हूँ मैं, और यहाँ से लिख सकता हूँ हियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट से कंसिडर करके लिख सकता हूँ बच्चों मैं। तो थीटा है क्या, इक्वेशन फर्स्ट में थीटा की वैल्यू क्या लिखा है, साइन इनवर्स एक्स। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स जो होगा प्लस कॉस इनवर्स एक्स जो होगा बच्चों किसके बराबर आ जाएगा, π/2 के बराबर, ठीक है। यही आपको प्रूफ करना था, ठीक है। ये सारे प्रूफ तभी वैलिड होंगे जब आप डोमेन ध्यान रखिएगा, ये सारे तभी वैलिड होंगे जब एक्स हमारा -1 से 1 बिलोंग करेगा, ठीक है। अगर इसके बाहर जाएगा कुछ और होगा तो उसके अकॉर्डिंग चेंजेस ज़रूर होंगे, और चेंजेस के रिगार्डिंग बात करने के लिए जेई वाली क्लास में देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो आप समझ सकते हो आप कि इक्वेशन 1 से आपने थीटा की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये आपको ये डिटेल मिल गया, ठीक है। ये पहली प्रॉपर्टी थी बच्चों। मैं फिर से बोल रहा हूँ, याद करने बहुत इजी तरीका है। देखो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं, आपको पता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कितने होते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो 6 होते हैं, साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉस। उसी तरह याद रखिए साइन कॉस इसमें आ जा रहा है, टेन कॉट इसमें आ जा रहा है, सेक कॉसेक इसमें आ जा रहा है, ठीक है। और सब में इन्वर्स है ही, ठीक है। तो ये पहली प्रॉपर्टी होगी बच्चों। बात अब सेकेंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। प्रॉपर्टी सेकेंड हम अगर डिस्कस करें बच्चों, होता है वो
साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होता है बच्चों, ठीक है। ठीक है, तो कॉस इनवर्स एक्स जो होगा माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स के बराबर होता है। मैं आगे डोमेन अभी लिखने वाला हूँ, टेंशन मत लीजिए, पहले लिख लेता हूँ, उसके अकॉर्डिंग डोमेन लिख दूंगा मैं। फिर टेन इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, ठीक है, माइनस टेन इनवर्स एक्स के बराबर होता है। कॉट इनवर्स माइनस एक्स जो होता है पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स के बराबर होता है। फिर सेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है बच्चों पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। और कॉसेक इनवर्स माइनस एक्स जो होता है, ठीक है, माइनस कॉसेक इनवर्स एक्स के बराबर होता है। ठीक, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। तो देख लेते हैं, फिर से वही बात है, इसका डोमेन क्या था, x बिलोंग -1 से 1। आप सीधे ऐसा भी लिख सकते हैं कि मॉड x, ऐसा लिख लीजिए। इसका x बिलोंग r था, अगेन इसका मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा। अगेन इसका मॉड x लेस देन इक्वल टू 1, x बिलोंग r, मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1। एक बार देख लीजिए, तो इसका भी एक प्रूफ देख लेते हैं। इसमें दो प्रूफ देखेंगे, एक पहला वाला देख लेंगे और एक डी वाला देखेंगे बच्चों, ठीक है। पहले नोट कर लीजिए, तो उसके बाद हम डिस्कस करता हूँ मैं आप लोग के साथ। देखो बहुत इजी, मैं फिर बोलूँगा, बस आपको मेरे साथ जुड़े रहना है, समझना है, ठीक है। चलो पहला वाला प्रूफ देखते हैं। फिर से साइन इनवर्स माइनस एक्स बराबर हमें ये प्रूफ करना है, तो लेट कर लो ये आप किसके बराबर मान लें, थीटा, ठीक है। अगर ऐसा है बच्चों, तो फिर वही बात करूँ, क्या लिख सकते, इनवर्स फंक्शन उधर लिखा जाए तो क्या लिख सकते हैं बताओ आप। यहाँ से लिख सकते हैं साइन थीटा जो होगा माइनस एक्स बराबर होगा। क्यों, यहाँ तक सही है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, अगर मैं इसको क्या लिखना चाहूँ, आप सोचो, हमें साइन थीटा को ये आ गया, अब क्या करूँ कि बात बन जाए, पहले आप सोच के बताओ मुझे। भाई आपने इधर साइन थीटा भेज दिया और माइनस एक्स के बराबर है, ठीक है। अब क्या करें, कुछ नहीं बच्चों, बहुत ईजी तरीका, देखो माइनस को इधर लिख सकते हो आप, एक्स इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं एक्स इक्वल टू माइनस साइन थीटा लिख सकते हो। और हमें पता है साइन हमारा कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन है, मतलब माइनस थीटा जो ऐसे लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते बताओ आप। अब इन्वर्स फंक्शन अगेन यूज कर लो आप, इन्वर्स यूज करो तो क्या आ जाएगा, साइन इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ये जो बराबर हो जाएगा माइनस थीटा के बराबर, राइट। अब इससे हमारा इक्वेशन 1 है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम कह सकते हैं, ठीक है, कि साइन इनवर्स माइनस एक्स जो होगा माइनस साइन इनवर्स माइनस एक्स के बराबर होगा। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि साइन इनवर्स ऑफ माइनस एक्स जो होगा माइनस साइन इनवर्स एक्स के बराबर होगा, ठीक है। ये हो गया इसका प्रूफ बच्चों। आप सबको पता है, यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, जिनको नहीं पता मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ उनके लिए, कि साइन जो होता है बच्चों, साइन माइनस थीटा क्या होता है आप जानते हैं। चलिए मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ अलग से, कि साइन जो माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा होता है, याद है ना आप लोग को, फॉर्मूला पढ़ा है आपने, तो उसका यूज कर लिया हम लोगों ने, यहाँ पे यूज किया गया है, उसके अकॉर्डिंग अपने अकॉर्डिंग हमने चेंज करके सॉल्व कर लिया, ठीक है। तो ये पहले का प्रूफ हो गया बच्चों। एक मैं इसमें से बता दे रहा हूँ, मैं इस तरह लिखा हूँ ना, पाई वाले एक साथ इसलिए लिया हूँ कि आपको समझ में आए, एक बार इसको एक साथ लिखा कि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं इरेज कर रहा हूँ, अगर प्रॉपर्टी समझ में आ गई बच्चों, मैं डेफिनेटली बताता हूँ कि ये टॉपिक बहुत इजी है। अब मैं फार्मूला बनाना भी सिखाऊंगा, टेंशन नहीं लीजिए, एक एक चीज़ क्लियर कर दूंगा मैं आपका। प्रूफ डी का बता रहा हूँ, एक उसमें भी प्रूफ बताओ पाई कैसे आता है वो भी देख लीजिए। अगर फिर से इसको लेट कर लीजिए, लेट कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू मैं लिख देता हूँ थीटा, इक्वेशन 1 इसको लेके चल रहा हूँ। तो अगेन यहाँ से फिर से वही आएगा बच्चों, माइनस एक्स बराबर क्या लिख सकते हो आप, कॉस थीटा, राइट। या एक्स बराबर यहाँ से क्या लिख सकते हैं, माइनस कॉस थीटा। अब कॉस माइनस में कब आता है बच्चों, आप अच्छे से जानते हैं, कॉस माइनस में कब आता है, जब वो सेकंड क्वाड्रेंट में होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट अकॉर्डिंग अगर मैं लिखना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, कॉस पाई माइनस थीटा लिख सकता हूँ, और इसको वापस इन्वर्स फंक्शन में ले लूँ मैं, ठीक है। सिंस यहाँ लिख दे रहा हूँ सेकंड क्वाड्रेंट, ये तो अंडरस्टूड है, चलिए मैंने लिखा, समझदार है आप इतना। तो यहाँ से देखिए अब वापस मैं इन्वर्स फंक्शन लेना चाहूँ तो क्या लिख सकता हूँ, तो यहाँ से इन्वर्स लूँगा तो कॉस इन्वर्स एक्स हो जाएगा, ये पाई माइनस थीटा, या थीटा को इधर लेते हैं,
ठीक है, या वही रहने देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कॉस इनवर्स एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ माइनस एक्स लिख दिया, या कॉस इनवर्स माइनस एक्स इक्वल टू पाई माइनस कॉस इनवर्स ऑफ एक्स फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। यहाँ पे आपने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिया बच्चों, तो आप क्या आ जाएगा, थीटा आपने वैल्यू रख दिया, इसको इधर शिफ्ट कर दिया, इसको उधर ले आ दिया, तो ये वाला प्रूफ हो गया आपका। तो मैंने आपको ये वाला प्रूफ बता दिया, ये वाला प्रूफ बता दिया, बाकी आई होप आप कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसी तरह बाकी रिमेनिंग 4 है, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी सेकेंड हो गया बच्चों, इसमें कोई डाउट नहीं होगा। अगर आपको डाउट होगा ना प्रॉपर्टी नेम वगैरह लिख के भेज दीजिएगा, अभी भी मैं डिस्कस कर सकता हूँ नेक्स्ट क्लास में। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं जो टॉपिक कवर कर दिया अगर आपको डाउट होगा डिस्कस नहीं कर सकता, ऑफकोर्स करूँगा, आप ही के लिए पढ़ा रहा हूँ तो आप ही के लिए, तो आपको समझ में आना चाहिए। प्रॉपर्टी थर्ड की बात करेंगे हम लोग। प्रॉपर्टी थर्ड क्या है बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स जो होता है वो साइन इनवर्स 1/x के बराबर होता है, ठीक है। सेक इनवर्स एक्स जो होता है वो बराबर होता है कॉस इनवर्स 1/x के, थर्ड पॉइंट। और यहाँ पे जो टेन इनवर्स एक्स होगा, सॉरी कॉट इनवर्स एक्स होगा, वो बराबर होता है टेन इनवर्स 1/x के। तो इसका डोमेन फिर से वही बात, इसका डोमेन क्या होगा बच्चों, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा। यहाँ पे x का डोमेन क्या होता था आपको याद ही होगा कि यहाँ पे जो x का डोमेन मॉड x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पे x बिलोंग R होगा, ठीक है। आपको बस ध्यान रखना है, कुछ है नहीं, बस क्लियर है, आपको कट समझ में आना चाहिए। चलिए समझते हैं प्रूफ। अगेन मैं फर्स्ट प्रूफ बता दे रहा हूँ, ठीक है, ए बी और ये सी, ठीक है। लेट कर लिया जाए बच्चों, कॉसेक इनवर्स एक्स जो होगा किसके बराबर मान लिया, थीटा। तो यहाँ से देखो क्या आने वाला है बताओ, यहाँ से लिख सकता हूँ एक्स इक्वल टू कॉसेक थीटा। आपको पता ही कॉसेक थीटा जो होता है 1/sin थीटा के बराबर होता है, यस या नो, ऑफकोर्स यस, आप ऑफकोर्स जानते हैं। और साइन थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं बच्चों, 1/x लिख सकते हैं, या थीटा इक्वल टू यहाँ से क्या लिख सकते हैं, साइन इनवर्स 1/x लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन 1 से देखो थीटा की वैल्यू यहाँ रख दीजिए आप, तो मिलेगा यहाँ पे कॉसेक इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x, ठीक है। ये भी प्रूफ हो गया बच्चों। देखिए आपको बस समझना है, ठीक है, कि कैसे फॉर्मूला बनाया जा रहा है, कैसे डिस्कस किया जा रहा है। इसमें ज़्यादा आपको इस तरह नहीं सोचना है क्या कैसे हो रहा है, बस आप फॉलो करते जाइए आप, ठीक है। आई होप आपको ये बात क्लियर होगा, ठीक है। अब प्रॉपर्टी 4 की बात करेंगे बच्चों। प्रॉपर्टी 4, 5 प्रॉपर्टी है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 डिस्कस करें, प्रॉपर्टी 5, ठीक है। प्रॉपर्टी 4 देखो, प्रॉपर्टी 4 क्या है मैं पूरा लिख दे रहा हूँ, इसमें पूरे लिखने पड़ेंगे मुझे, ठीक है। यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होगा बच्चों वो एक्स के बराबर होता है। ऑब्वियस बात है सब जगह यही होगा, बट इसमें कुछ चेंजेस होंगे जो अभी मैं आगे बताऊंगा आपको। कॉट इनवर्स एक्स जो होगा, ठीक है, सेक इनवर्स सेक एक्स होगा जो एक्स के बराबर आएगा, और यहाँ से कॉसेक इनवर्स कॉस एक्स जो होगा एक्स के बराबर आएगा, ठीक है। तो एक बस आपको ध्यान रखना है कि ये जो भाई ये जो साइन एक्स फंक्शन है कहाँ से कहाँ लाई करता है, आपको बता दिया तो -1 से +1 के बीच में लाई करता है, और पे आप इन्वर्स फंक्शन ले रहे हो तो इसकी जो वैल्यू आएगी बच्चों, आप किस पे रेंज का लाई करेगा, ये जो भी आएगा बच्चों याद रखिएगा, ठीक है।
यहाँ जो भी x आएगा वो लाई करेगा बच्चों, ये जो x की वैल्यू की बात कर रहे हैं हम लोग, ये लाई करेगा -π/2 से +π/2 में। ये जो x होगा बच्चों लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, 0 से पाई में। और ये जो x होगा वो लाई करेगा, ठीक है, ये जो x होगा अपना लाई करेगा -π/2 से +π/2 में। ये जो x होगा बच्चों अगेन 0 से पाई में। ये जो x होगा ये लाई करेगा 0 से पाई एक्सक्लूडिंग π/2। और ये जो x होगा ये लाई करेगा -π/2 से +π/2 एक्सेप्ट 0। ठीक है, अभी कैसे आता मैं आपको समझा दूंगा, ठीक है, बस आपको ध्यान रखना है कैसे क्या करेंगे हम लोग। ठीक है, अब देखो याद करने का तरीका मैं समझा रहा हूँ, ये कैसे प्रूफ कर समझेंगे, ये कैसे क्या करना है। अब ऐसा मैं अपने तरीके से समझा रहा हूँ, ठीक है, कैसे आप इसे याद रखोगे आप। ठीक है, पहले की बात कर रहे हैं हम लोग। देखो अगर ऐसा सोचो आप, y इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स दिया है ना, ठीक है। अगर यहाँ पे हियर अगर ऐसा समझा जाए कि जो साइन एक्स फंक्शन होगा रेंज जो होता है बच्चों कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1। क्यों, साइन इनवर्स फंक्शन रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से +1। और ऊपर कौन सा फंक्शन लेना चाहते हैं, इन्वर्स फंक्शन लेना चाहते हो, तो साइन इनवर्स ऑफ -1 हो जाएगा यहाँ पे, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स हो गया बच्चों। और ये जो होगा ये साइन इनवर्स ऑफ 1 हो जाएगा। तो अभी हमने क्या पढ़ा था, ये जो माइनस है वो बाहर चला जाएगा, माइनस साइन इनवर्स हो जाएगा ये। इसको हमने पूरा नाम y दिया तो y लिख देता हूँ मैं इसको, और ये साइन इनवर्स 1 है तो 1 है। अब ये कब आते थे याद करो, π/2 पे, तो ये -π/2 हो जाएगा, ये y हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा π/2। तो यहाँ जो भी x की, यहाँ तो पूरी की वैल्यू x आ रही थी, या इसका रेंज की बात करो तो इसका जो भी y की वैल्यू आएगी यहाँ से लिख सकते हो y बिलोंग्स, ठीक है, y की वैल्यू ओवरऑल क्या लिखा, y इक्वल टू x मान लो, y की वैल्यू सॉल्व करने में क्या मिलेगा, x आएगा यहाँ से, पूरा मैं पूरा लिख देता हूँ, साइन इनवर्स ऑफ साइन एक्स जो होगा इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, x होगा जो लाई करेगा कहाँ से कहाँ तक, -π/2 से +π/2 बच्चों। ठीक है, बात समझ में आ गया आपको। जो साइन इनवर्स फंक्शन होगा वो इस तरह लाई करेगा, आप समझ सकते हो कि इसका किस हिसाब से वो लिखा हुआ है। बेसिकली देखा जाए तो इसकी जो वैल्यू होगी बच्चों वो इस इंटरवल में, ये x ही इसका ये वैल्यू है, ठीक है। अगर आपको थोड़ा भी कन्फ्यूजन हो तो मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखना चाहो तो एक चीज़ और लिख सकते हो, इसका आप y मान लो, आप सबको y बराबर मान लो, आप मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लिखोगे तो। बुक में तो ऐसे दे दिया, बट मैं अपने अकॉर्डिंग में लिखाना चाहूँ तो ऐसे लिखूंगा मैं, और यहाँ पे x न लिख के यहाँ पे y लिखूंगा मैं। x न लिख के क्या लिखिए, y की वैल्यू लाई कर रही है बच्चों, कि y की वैल्यू जो भी कुछ आएगी वो इस इंटरवल में लाई करनी चाहिए। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करने पे x जो भी आएगा तो इस y की वैल्यू इस इंटरवल में लाई करेगा, तब हम कह सकते हैं। आई होप आपको ये बात क्लियर हो गया होगा। ठीक है, ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी थी बच्चों, 4th वन, एंड द लास्ट वन इज राइट डाउन, सीरीज कर रहा हूँ मैं। देखो मैं फिर कहूँगा आपको टेंशन नहीं लेना है, समझ के चलोगे, क्योंकि बहुत सारे, बस सच बताओ 12th के मैथ में बच्चे फॉर्मूले तो बहुत सारे हैं, अगर आप कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू से चलोगे ना बहुत ईजी लगेगा आपको। प्रॉपर्टी नंबर 5, ठीक है, प्रॉपर्टी 5 पे अगर कंसिडरेशन किया जाए तो इसका ही फॉर्मूला लिख लेता हूँ मैं, A B C D E F इसमें भी है, मैं अपने अकॉर्डिंग लिख रहा हूँ, y इक्वल टू मान के लिख रहा हूँ मैं। y इक्वल टू यहाँ क्या लिखा, अगर मान लो बच्चों साइन ऑफ साइन इनवर्स x हो जाए तब क्या करोगे आप, y इक्वल टू कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x। इसके पहले रिवर्स लिखा था, साइन इनवर्स ऑफ साइन x लिखा था, अब कॉस ऑफ कॉस इनवर्स x लिखा हुआ है, ये ध्यान रखिएगा, दोनों में अंतर है। y इक्वल टू टेन ऑफ टेन इनवर्स x हो जाएगा यहाँ पे, y इक्वल टू कॉट ऑफ कॉट इनवर्स x, y इक्वल टू सेक ऑफ सेक इनवर्स x, देन y इक्वल टू कोसेक ऑफ कोसेक इनवर्स x। ये जो वैल्यू आ रही है, और इस बात इसकी वैल्यू भी बच्चों अभी x आएगा, याद रखिए सबकी वैल्यू भी क्या मिलने वाली है, x। ठीक है ना, ये अभी भी सबकी वैल्यू क्या मिलेगी आपको, x ही मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं कि नया मिलने वाला। बट
ये जो y की वैल्यू है ना बच्चों, आप ध्यान रखिए, जो y आएगा y बिलोंग्स करेगा अब, ठीक है, यहाँ से तो x आएगा, ये जो वैल्यू लाई करेगी, ठीक है, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा, ठीक है। कॉस की वैल्यू कहाँ से लाई करेगी बच्चों, -1 से +1 के बीच में लाई करेगा। यहाँ पे जो वैल्यू लाई करेगी, यहाँ y बिलोंग्स r हो जाएगा, यहाँ y बिलोंग्स r हो जाएगा, ठीक है। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, अगेन मॉड ऑफ y जो होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, मॉड ऑफ y ग्रेटर देन इक्वल टू 1 हो जाएगा, ठीक है। कैसे हो रहा है इसको समझ लेते हैं, इसका प्रूफ समझेंगे तो क्लियर हो जाएगा ये कैसे लिखा मैंने। तो इसका भी प्रूफ देख लेते हैं हम लोग, ठीक है। पहला जो प्रूफ ले लिया जाए, अगर कंसिडर किया मैंने y इक्वल टू हमने क्या लिखा है, साइन इनवर्स x लिखा है, ठीक है। तो फिर से वही बात है भाई, साइन का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है साइन इनवर्स x का, तो आपको सबको पता है सर, -π/2 से अभी हमने नोट किया था सर, -π/2 से +π/2 पे, क्यों, सबको पता है ना कि साइन इनवर्स का रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, -1 से π/2 से +π/2। ऊपर कौन सा फंक्शन लिया जा रहा है, साइन फंक्शन, साइन ले लीजिए आप, साइन -π/2 साइन इनवर्स x हो जाएगा, यहाँ से साइन π/2 हो गया, ठीक है। अब साइन माइनस से क्या होता है, माइनस साइन थीटा होता है, आपको ये तो पता है ही बच्चों, ये आपका y बन चुका होगा, ये साइन π/2। और साइन 90 की वैल्यू कितना होती है बच्चों, 1 होती है, आप पता है आपको, यह भी 1 हो जाए तो y का जो रेंज आएगा -1 से +1, मतलब यहाँ पे जो भी x की वैल्यू होगी बच्चों, वो इस इंटरवल में अगर होगा तभी लेंगे, इस इंटरवल में होगा तभी लेंगे, इस तरह फॉलो करेगा, ठीक है, तभी हम लोग कंसिडर करेंगे, अदरवाइज कंसिडरेशन में नहीं काउंट होगा। तो करेंगे क्या, तो फिर से वही बात है कि अपने रेंज के अकॉर्डिंग हमें मैनिपुलेट करना पड़ेगा, राइट। कैसे मैनिपुलेट करूँगा, मैं कुछ क्वेश्चन लेता हूँ, अभी क्लियर करता हूँ मैं, फिलहाल ये आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, ठीक है, इरेज कर रहा हूँ मैं, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ये 5 ही प्रॉपर्टी थी बच्चों, इससे ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, बाकी आप फार्मूला बनाने सीखेंगे नेक्स्ट क्लास में, फिलहाल आज की क्लास में इतना ही तक रहेगा। क्वेश्चन लेते हैं कुछ, इससे हमसे क्वेश्चन लिया गया हुआ है, हमें बोला गया सॉल्व करके बताओ, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3, हमें ये दे दिया गया, ठीक है। हमें बोला गया इसको सॉल्व करके बताओ, इससे कितना आएगा, ठीक है। ऑप्शन में भी दे सकते हैं π/3, 2π/3, बहुत सारा चीज़ दे सकते हैं, ठीक है। ऑप्शन में π/3 दे सकते हैं, 2π/3 दे सकता हूँ मैं, सी ऑप्शन में, ठीक है, 0 दे सकता हूँ, डी π/2 लिख देता हूँ मैं, π/2 लिख दिया, डी ऑप्शन नन ऑफ दिस, ठीक है। इसमें हमें इसकी वैल्यू बतानी है। तो अभी तक जो बच्चे अभी तक फॉर्मूले इसके प्रॉपर्टी में देखो 4 लग रहा है, इसमें प्रॉपर्टी 4 हमने पढ़ा हो क्या, वो लिख दे रहा हूँ मैं, साइन इनवर्स ऑफ साइन x हमने पढ़ा है, और ये इसकी वैल्यू क्या आती थी, x आता था, ये y बराबर मान के चल रहा हूँ, प्रॉपर्टी 4, यहाँ पे जो भी वैल्यू होती थी बच्चों हमने पढ़ा था, y जो होगा बिलोंग करेगा, ठीक है, कहाँ से कहाँ तक बिलोंग करेगा, -π/2 से +π/2, तभी वैल्यू कंसिडर की जाएगी, अदरवाइज नहीं की जाएगी। अगर इस प्रॉपर्टी को अगर इस पे लगाओगे देखो, ठीक है, साइन इनवर्स ऑफ साइन 2π/3 लेते हो आप, तो देखो यहाँ से जो अगर इस प्रॉपर्टी लिखते हो 2π/3 लिखते हो अगर, तो 2π/3 क्या बिलोंग कर रहा है हमारे -π/2 से +π/2 के बीच में, अब सोच के देखो, -90 से +90 की बात कर रहा है, ये 120 है बच्चों, तो ये इसके बिलोंग नहीं कर रहा है। अब बिलोंग नहीं करा तब क्या करेंगे हम लोग, अगर ये नहीं बिलोंग करा तब क्या करेंगे, राइट। अगर बिलोंग नहीं करा तो क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, साइन इनवर्स ऑफ साइन π-2π/3 को अगर हम ऐसा लिख दें, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ बच्चों, बोलिए, इसको ऐसा लिख सकते हैं। आपको सबको पता है कि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू क्या होती है, ऑलवेज याद करिए, π-θ क्या होता है, साइन थीटा होता है, सबको पता है ये बात। अगर ऐसा है तो आप यहाँ से क्या लिख सकते हो, साइन इनवर्स साइन π/3 लिख दिया आपने, राइट। अगर फिर से अगर ये वाला फॉर्मूला यूज किया जाए तो क्या मिलेगा यहाँ पे, π/3 मतलब 60 डिग्री। अब ये 60 डिग्री है बच्चों -π/2 से +π/2 के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं, आप देख लीजिए। आप पाओगे क्या कि जो 60 डिग्री -90 से +90 के बीच में अगर है तो ये काउंट होगा बच्चों, तो मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट। तो 2π/3 की वही वैल्यू होगी जो π/3 का होगा। तो यहाँ पे जो हमें प्रिंसिपल वैल्यू अगर पूछा जाता या
पूछा गया ही था, तो इसकी वैल्यू बताओ, तो बेसिकली आंसर क्या लिखते हैं हम लोग, π/3 लिखते हैं बच्चों। ठीक है, तो बच्चों आज क्लास में इतना ही है, बाकी नेक्स्ट क्लास में हम इस पर बहुत सारे क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे, मैं आप लोग के साथ डिस्कस भी करूँगा। ठीक है, और फॉर्मूला बनाने सीखेंगे। ठीक है, ठीक है, आई होप आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। बच्चों लाइक ज़रूर किया करिए, अगर पूरी क्लास आपको रियली समझ में आ रही है लाइक करिए, शेयर करिए, और डोंट फॉरगेट टू प्रेस बेल आइकन फॉर गेट मोर अपडेट। ठीक है, आज के लिए बच्चों थैंक यू सो मच, जुड़े रहिए हमारे साथ, पढ़ते रहिए और घर पे बैठे रहिए। हेलो स्टूडेंट, आप कैसे हैं? मैं वीरेंद्र कुमार जायसवाल आपका स्वागत करता हूं आपके हमारे यूट्यूब चैनल वर्चुअल अड्डा पे बच्चों। तो लास्ट क्लास में हमने बच्चों इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के हमने डोमेन रेंज के बारे में डिस्कस किया था, ग्राफ समझा था। ठीक है, और एक पूरा टेबल बना के समझा था कि किसका डोमेन क्या होगा, रेंज क्या होगा, और उस पर मैंने बस एक ही एग्जाम्पल ले लिया था बस। आज उसके आगे कुछ क्वेश्चन और भी डिस्कस करेंगे आपके साथ। ठीक है, तो बच्चों सेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे चाहूँगा कि आपकी तरफ से कि आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, और जो बच्चों की क्लास अभी तक छूटा हुआ पिछला वाला क्लास, हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, आपको प्रीवियस क्लासेस जितनी भी चली हुई हैं उसका पूरा डिटेल दिया हुआ है, चाहे वो जेई क्लासेस हो बच्चों, चाहे वो 12th क्लासेस हो, चाहे 11th क्लासेस हो। ठीक है, तो आप रिवीजन भी कर सकते हैं, पीछे देख भी सकते हैं। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आए बच्चों, तो दोबारा तिबारा देखिए उस वीडियो को। ठीक है,